प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 6 की सिविक्स अध्याय 7 और अध्याय का नाम है नगर प्रशासन। आज हम लोग नगर प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें एक कहानी दिया हुआ है कि संडे का दिन था। कुछ बच्चे, जिस बच्चे का नाम था माला, शंकर, जहांगीर, रेहाना, ये मोहल्ले के बच्चे गली में क्रिकेट खेल रहे थे। आउट करना चाह रहे थे, आउट नहीं हो पा रही थी। इतने में बॉलर शंकर सोचा कि इसको कैच आउट करने वाला बॉल देते हैं, लेकिन माला ने इतना जोर से बॉल को मारा कि ऊपर जाकर ट्यूब लाइट में लग गया और ट्यूब लाइट टूट गई। तो वहां बच्चों ने कहने लगा कि तुम आउट हो गई, ये नियम तो हम लोगों ने बनाया नहीं था। लेकिन जब उसका नजर गया उन लोगों को कि ट्यूब लाइट टूट गई है, तो सारे बच्चे चिंतित हो गए, परेशान हो गए कि ट्यूब लाइट टूट गई, अब हम लोग क्या करें। दरअसल पिछले सप्ताह भी यही हुआ था, जब बच्चों की निर्मला मौसी का बॉल मारने में खिड़की का शीशा टूट गया, तो बच्चों ने अपने जेब से पैसे दिए शीशे लगवाने के लिए। अब दोबारा पैसा ये लोग कहां से देंगे, यही इन बच्चों की चिंता हो गई थी। सोचा कि अब किसको पैसा दें, क्या होगा। तो निकट में सभी बच्चों में से एक माला थी, उसका घर था। चारों बच्चे भागकर माला के घर जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ट्यूबलाइट टूट गया, तो इससे क्या होगा। तो वो बताती है कि ये ट्यूबलाइट लगाना तो नगर निगम की जिम्मेवारी है। बताया कि जो है नगर निगम क्या होता है, किसका घर है। तो उसको उसके बोली कि मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, तुम लोग यास्मीन खाला के पास चले जाओ, वहां से तुमको विशेष जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि यास्मीन खाला इसी साल नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई है, रिटायर हुई है। तो सभी बच्चे उस गली में गए, उसके घर गए, यास्मीन खाला के घर। अब यास्मीन खाला को जब पूरा कहानी ये लोग सुनाते हैं तो वो हंसने लगी कि उसका घर कहाँ खोजेंगे। तो उसके बारे में फिर बच्चे ने और पूछा कि क्या होता है। तो बताया कि नगर निगम कोई एक व्यक्ति नहीं है कि तुम उसको जाके पैसा दे दो, बल्कि यह एक बहुत बड़ी संस्था है जिसको नगर निगम कहते हैं। और इस नगर निगम का कार्य है रोशनी की व्यवस्था करवाना, कूड़ा करकट इकट्ठा करना, पीने के लिए पानी उपलब्ध कराना, सड़क बाजार की सफाई का काम आदि। तो उसमें से माला बोलती है, हाँ हाँ, मैंने भी नगर निगम का बोर्ड पढ़ा था, उसमें मलेरिया से बचने के उपाय बताए गए थे। तो खाला बोलती, हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना था, लोगों के बीच बीमारी ना फैले, जागरूकता फैलाना ये नगर निगम का काम है। इसके साथ साथ स्कूल स्थापित करना, अस्पताल की व्यवस्था करना, दवाखाना चलाना, बाग बगीचों का रख रखाव, ये सभी नगर निगम का ही काम है। और यह भी बताती है कि पूना शहर बहुत ही बड़ा शहर है। यहां नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। और आप जान ले कि छोटे कस्बों में, छोटे जगह में उसे नगर पालिका कहते हैं। अब आप बताइए कि नगर पालिका के क्या क्या कार्य होते हैं। एक सूची बनाइए और उसमें आप लिखिए कि नगर पालिका के कौन कौन से कार्य होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि निगम पार्षद के प्रशासनिक कर्मचारी कौन होते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि बच्चे यास्मीन खाला के पास गए थे और उससे कुछ प्रश्न उत्तर हो रहे थे। यास्मीन खाला बड़ी उत्सुकता से जो है सबका जवाब दे रहे थे। वहीं पे फिर रेहाना एक प्रश्न करती है, अच्छा बताइए कि पार्क कहाँ बनेगा, ये फैसला
कौन लेता है नगर निगम में? तो क्या आप ये फैसला आप लेते थे? तो यास्मीन खाला बोलती है नहीं, ये फैसला मैं नहीं लेती थी, मैं तो अकाउंटेंट थी वहाँ, लेखापाल होता है लिखा पढ़ी करने वाला, वो थी। पर बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियां बनाती थी। और शहर का आकार चूंकि बड़ा होता है, साफ रखने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है, इसलिए वहाँ ज़्यादातर काम कैसे होंगे इसका निर्णय निगम पार्षद लेते हैं कि अस्पताल कहाँ बनाना है या पार्क कहाँ बनवानी है। शहर को छोटे छोटे अलग अलग वार्ड में बांटा जाता है। आपने वार्ड का नाम अवश्य सुना होगा। हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है और नगर निगम जितने भी निर्णय लेते हैं ये पार्षद का समूह होता है, ये एक समितियां बनाती हैं और उसके बाद कोई निर्णय लिया जाता है। जैसे बस स्टैंड को बेहतर बनाना है, भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा कैसे साफ होगा, नाले की सफाई करवानी है, सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करनी है, ये सब काम कैसे होगा? तो ये सब काम नगर पार्षद समितियां निर्णय लेती है। अब आप कुछ प्रश्न के उत्तर दीजिए। नगर निगम के बारे में तो भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले अध्याय में हम लोग पंचायत को देखे थे। आप बताइए कि पंचायत के चुने हुए सदस्य को क्या कहा जाता है? अब फिर बताइए नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को क्या कहते हैं? और एक प्रश्न का और जवाब दीजिए, पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कितने वर्ष में हुआ करते हैं? हर एक वार्ड की समस्या होगी, स्वाभाविक है। और इसके लिए लोग क्या करेंगे? तो लोग वहां के जो पार्षद होते हैं उनसे संपर्क करते हैं। पार्षद फिर जिस तरह की समस्या रहती है बिजली की, तो बिजली के विभाग के पदाधिकारियों से संपर्क करते हैं। और पार्षद की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं। और प्रशासनिक कर्मचारी एवं कमिश्नर, नगर निगम के कमिश्नर होते हैं, उनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, वो फिर काम करवाते हैं। फिर यहाँ पर रेहाना एक प्रश्न करती है, तो नगर निगम में ये निर्णय कैसे लिए जाते हैं? रेहाना प्रश्न पर प्रश्न किए जा रही थी, तो यास्मीन खाला भी खुश थी कि बच्चे प्रश्न कर रहे हैं। तो जवाब देती है, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और फिर एक बजट तैयार करते हैं। बजट पैसे का लेन देन का, और फिर जरूरत के हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं कौन काम कहाँ कैसे होना है। और ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारी द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। आपके मन में प्रश्न आता होगा कि ये नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है, ये पैसा कहाँ से आता है? तो इतने सारे कामों के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। तो यह राशि टैक्स के द्वारा आती है, टैक्स। और टैक्स कहाँ से आएगा? तो यह टैक्स नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों से ही लिया जाता है। अब जिन लोगों का घर वहाँ होता है उनसे संपत्ति कर लगता है टैक्स। और पानी है, अगर पानी लेते हैं तो आप पानी का पैसा लेती है सरकार, नगर निगम। और जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा टैक्स। नगर निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से ही 25 से 30% पैसा आता है। और आप देखते होंगे कि बहुत सा होटल है, होटल के मालिक है, तो होटल दुकानदार से भी फिर टैक्स लेती है। और कभी आप सिनेमा हॉल गए होंगे, सिनेमा हॉल में सिनेमा का टिकट पर जब देखिएगा तो मनोरंजन कर लिखा होता है। जितना अगर आप 20 रुपया का टिकट कटा रहे हैं तो 10 रुपया मनोरंजन कर में ही जाता है। तो ये सब पैसा जाता है। और अमीर लोग से ज़्यादा टैक्स
वसूला जाता है। उसके पास धन अधिक है तो स्वाभाविक है कि धन ज़्यादा टैक्स लगेगा। अब फिर आते हैं प्रश्न उत्तर की कड़ी पर। यास्मीन खाला से बच्चे प्रश्न दर प्रश्न किए जा रहे थे, तो फिर शंकर ने, एक बच्चा जो था शंकर, वो प्रश्न करता है कि शहर इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए तो बहुत से लोगों की जरूरत पड़ती होगी। तो फिर जवाब मिलता है नहीं, दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं। जैसे जल विभाग, कचरा जमा करने का एक अलग विभाग, उद्यानों की देखभाल का अलग विभाग, आदि आदि। और ये बोलती है मैं तो नगर निगम के सफाई विभाग में थी, उसी में लेखा विभाग का हिसाब किताब का काम क्या करती थी। बड़ी शांति से सबों का जवाब दे रही थी। फिर एक बच्चा था जहांगीर, तो जहांगीर वहाँ पे जो है कहता है कुछ खाने पीने का व्यवस्था वो करती है यास्मीन कि तुम लोग बैठो और रसोई से हम कबाब लाते हैं। ये कबाब क्या होता है? कबाब मीट को कहते हैं, मीट। फिर और सब बच्चे फिर कबाब खाने लगे। फिर यास्मीन खाला ने बताने की कोशिश की, बताने लगी कि हर गली में कचरा रहता है। और एक बार अपना कहानी सुनाने लगी। एक बार यही हुआ कि जो है कचरा जहाँ रहेगा तो वहाँ क्या होगा, कूड़ा करकट इकट्ठा रहेगा तो मक्खियाँ भिनभिनाने रहेगा, चूहा कुत्ता यही सब रहेगा, बदबू होगा, लोग बीमार पड़ेगा। लोग यही हो गया था, लोग उस गली में क्रिकेट खेलना भी छोड़ दिए थे, बच्चे आना जाना छोड़ दिए थे। बच्चे तो उस मोहल्ले में आना जाना छोड़ ही दिए थे, और जो वहाँ की औरतें थी वो भी नाराज चल रहे थे कि ये अच्छी बात नहीं है। एक दिन क्या हुआ, यास्मीन खाला ने कहा कि उस मोहल्ले की औरतें सब नाराज जब थी तो कहा कि ठीक है, हम वहाँ नगर निगम में ये बात हम रखने की कोशिश करती हूँ अधिकारी से। तो कितना समय लगेगा? तो इसी में से पड़ोस मोहल्ले की एक औरत थी गंगाबाई। आप देखते होंगे कि कोई कोई पुरुष या महिला मोहल्ले में बोलने वाली होती है, समस्या को रखने वाली होती है, उसी तरह की एक थी गंगाबाई। उन्होंने कहा कि हमको ये समस्या को अपने पार्षद के पास ले जाना चाहिए। पार्षद, जिसे कि हर एक वार्ड में पार्षद होता है, उसे वोट द्वारा वहाँ के लोग चुनते हैं। तो आखिर हम लोगों ने उसे वोट देकर चुना है, उसके सामने जाके विरोध प्रदर्शन करेंगे। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे से समूह को इकट्ठा किया और सभी औरतें जाकर पार्षद के घर के सामने धरना दिए, नारा प्रदर्शन करने लगे। तब पार्षद निकलते हैं और पूछते हैं, तो उनको बताया जाता है कि अपने वार्ड की स्थिति कितनी गंदी है, कितनी खराब है। तो पार्षद ने वादा किया कि कल हम चलते हैं और आयुक्त के पास, कमिश्नर, ये मामले को रखते हैं। और उन्होंने यह भी कहा गंगाबाई को कि मोहल्ले के और जितने वयस्क हैं एक आवेदन पे सबों का हस्ताक्षर करवा लिया जाए, ये समस्या है। और कल के दिन सभी लोग गए, साथ साथ सफाई इंजीनियर जो होते हैं उसको भी साथ लेते गए कि वो भी हकीकत को वहां पर रखेंगे उनके सामने, अधिकारी के सामने। उस दिन क्या हुआ, बच्चे घर घर का चक्कर लगाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर करवाए। अगली सुबह बहुत ही बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गई। कमिश्नर पूरे समूह से मिले, पर वे बहाना बनाने लगे और कहे कि निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। तो गंगाबाई तपाक से बोलती है, लेकिन आपके पास अमीर इलाकों में कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। तो चुप हो गया। यहां पे जहांगीर बोलता है, तब तो उसका मुंह बंद हो गया होगा, और नहीं तो क्या। फिर क्या हुआ, तो उसने फिर फौरन इंतजाम करवाया। इस इंतजाम इसलिए करवाना पड़ा
क्योंकि लोगों ने चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो बड़ी संख्या में हम लोग धरने पर बैठ जाएंगे। तो क्या गलियों की सफाई होगी? 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ। बड़े समूह द्वारा विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब बात जाकर बनी और तब से अब मोहल्ले की नियमित सफाई होने लगी। अब आप बताइए, इसका जवाब दीजिए कि गंगाबाई किस बात का विरोध कर रही थी? दूसरा प्रश्न का जवाब दीजिए, गंगाबाई ने पार्षद के पास जाने की क्यों सोची कि पार्षद के द्वारा ही बात आगे बढ़ाया जाए, पार्षद के पास बात रखा जाए, ऐसा क्यों सोची? और जब गंगाबाई ने उस समय क्या कहा जब पार्षद ने कहा कि मेरे पास ट्रक नहीं है? माला को लगा कि यह तो एकदम सिनेमा की तरह हो गया और वो खुद सोचने लगी मैं भी गंगाबाई की तरह रहती तो मजा आ जाता। और सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बड़ा मजा आया और मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत भी थी, लोग उन्हें मानते थे। अब बच्चों को इसका कारण समझ में आ गया था। बच्चों ने खाला का नाम क्या था? यास्मीन। खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते रेहाना ने कहा, खाला बस एक आखिरी सवाल और है, घर पर अभी दो कूड़ेदान हैं, वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था? खाला ने हंसने लगी और बोली, नहीं, ये सुझाव नगर निगम का ही था कि हम खाने पीने और गलने वाली चीजों को अलग अलग कूड़ेदान में डालें। खाने पीने वाली चीज अलग, और जैसे प्लास्टिक होता है, कांच का होता है, कोई चीज होता है जो गलता नहीं है, इसको अलग कूड़ेदान में डालें तो इससे फायदा होगा। कभी कभी कोई जानवर आके उसमें मुंह लगाते हैं, तो अगर खाने वाली चीज तो खाते हैं तो यहाँ पे प्लास्टिक भी चला जाता है या शीशा भी कर सकता है, तो ऐसा भी होता है। तो हम लोग भी यह पर्याप्त ख्याल रखें कि खाने पीने वाली चीज़ के साथ शीशे, प्लास्टिक ये सब न फेंका करें। कभी कभी इधर उधर चलने वाले कुत्ता या अन्य जानवर भी उसको खा लेते हैं, इससे दिक्कत हो सकती है। नगर निगम वालों का काम इससे आसान हो जाता है। बच्चों ने ढेर सारा सवाल था और उसके बाद शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ सब बच्चे निकल गए। जल्दी से जल्दी उन लोगों को घर पहुंचना था। उन्होंने ऊपर मुस्कुराते हुए देखा और वापस खाला की तरफ भागे। यहाँ पर और एक बात कही गई है, सूरत 1994 में सूरत में भयंकर प्लेग फैला। उसमें कहा जाता था कि प्लेग चूहे के कारण फैलता है और लेकिन गंदगी के कारण भी फैलता है, ऐसी बातें उस समय भी आई थी। और सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। लोग घरों का और होटलों का कूड़ा कचरा पास की नाली या सड़क पर ही फेंक देते थे और सफाई कर्मचारी को कूड़ा कचरा उठाने या ठिकाना लगाने में काफी मुश्किलें होती थी। प्लेग हवा के जरिए फैलता है, हवा से। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल प्लेग से 3 लाख से अधिक लोगों की जानें गई थी और शहर को छोड़ना पड़ा था। प्लेग के डर से यह अनिवार्य हो गया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। और आपको बता दें, अभी के समय में चंडीगढ़ को सबसे ज़्यादा स्वच्छ माना जाता है और उसके बाद सूरत का ही नाम आता है। आप स्वच्छ भारत अभियान का नाम सुने होंगे, स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय भी सुने होंगे। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया। अब आप बताइए कि स्वच्छ भारत के संदर्भ में आपने क्या सुना है और इसके बारे में क्या जानते हैं? स्वच्छ विद्यालय क्यों जरूरी है, इसके बारे में कुछ लिखें। अब एक चीज आप और देख लें कि नगर निगम के काम करने का तरीका भी अब बदल गया है। कैसे बदला है कि
पहले कचरा उठाने के लिए सरकारी कर्मचारी, सरकारी जो बहाल होते थे मजदूर, वो करते थे काम। लेकिन अब निजी ठेकेदार रख लिए गए हैं, निजी ठेकेदार काम करवाता है, इसको कहते हैं निजीकरण। और वो ठेकेदार क्या करता है, फिर मजदूर रखता है अपना और मजदूर से काम करवाता है, उसको कम पैसा से देता है और नौकरी भी वो अस्थायी होती है, जब मन होता है काम करवाता है, पैसा देता है, कम पैसा देता है, हटा देता है। पहले सरकारी में ऐसी बातें नहीं होती थी, जिसकी नियुक्ति हो गई सब दिन के लिए हो गई। और यदि वो घायल हो जाते हैं, काम करने में बीमार पड़ जाते हैं, तो उनकी परेशानी अधिक बढ़ जाती है। अब आप एक प्रश्न के और जवाब दीजिए कि बच्चे यास्मीन खाला के घर क्यों गए थे? और बताइए नगर निगम पार्षद कौन होते हैं? गंगाबाई को मोहल्ले में सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा था। उन्होंने क्या किया था? गंगाबाई की क्या उपलब्धि रही? और ये प्रश्न में तैयार कीजिए प्रश्न का उत्तर कि नगर निगम अपने काम के लिए धन कहाँ से प्राप्त करता है। आशा है कि शहरी प्रशासन के बारे में, नगर निगम के बारे में आपकी कुछ समझ विकसित हुई होगी। नगर प्रशासन के बारे में आप जानें और आगे के क्लास में आपको इससे फायदा मिलेगा। जितने सारे प्रश्न मैंने किया, इसका जवाब यदि आप तैयार करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हितकर होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।